अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की इस क्लास में हम जमात शशम का बाब नंबर 1 हमारे ग़िज़ा के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। हम इस बाब में ये देखेंगे कि हमारी ग़िज़ा में कौन कौन से अज्ज़ा पाए जाते हैं और उन अज्ज़ा का हमारे जिस्म में क्या इम्पॉर्टेंट रोल है, उनके बारे में हम मालूमात हासिल करेंगे। जैसे कि इस चार्ट में बताया गया है कि समोसा, इसमें क्या होता है, हम सबको मालूम है समोसा में ऑयल की जो अमाउंट होता है, तेल की जो मकदार होती है वो ज़्यादा होती है। और ये भी मालूम है हमको कि ऑयल का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और ऐसा भी नहीं है कि आप कम्प्लीटली नेगलेक्ट कर दें, ऑयल कम्प्लीटली नेगलेक्ट भी नहीं करना चाहिए। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे ग़िज़ा होते हैं जिसमें अलग अलग अज्ज़ा की मकदार बहुत ज़्यादा होती हैं। जैसे कि आप बात करते हैं, चावल की बात करते हैं, चावल में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट की मकदार ज़्यादा होती हैं। इसी तरह क्या होता है, चपाती बोलिए, चपाती में क्या होता है, हमारा जो रोटी बोलते हैं उसमें क्या होता है, स्टार्च वगैरह की अमाउंट मकदार ज़्यादा होती हैं। ठीक है, अब आइए यहाँ देखते हैं हम यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट ये है कि जो मौज़ है, जिसको हम बनाना बोलते हैं, उसमें क्या होता है, एक इम्पॉर्टेंट मिनरल होता है और उस मिनरल का नाम है पोटाशियम। ठीक है, यही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मौज़ में पोटाशियम की मकदार ज़्यादा होती है और ये पोटाशियम हमारी बॉडी के लिए मुफीद है। इसके अलावा जब आप देखते हैं तो मौज़ का कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। बाज़ लोग क्या करते हैं, जो जिम वगैरह जाते हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग ये सोचते हैं कि मौज़ को खाली पेट अगर हम खाएंगे तो हमारे जो मसल्स हो बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे, बल्कि वो बिल्कुल गलत है। मौज़ को कभी भी आप खाली पेट इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि मौज़ के अंदर क्या होता है, ग्लूकोज़ की मकदार ज़्यादा होती है, शक्कर की मकदार ज़्यादा होती है। और ये जो ग्लूकोज़ होता है हमारे इंसुलिन के साथ क्या होता है, नहार पेट ही वो क्या करेगा, रद्दमल करेगा और इंसुलिन के अमाउंट को बढ़ा देगा। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या करना चाहिए, कभी भी मौज़ को खाली पेट नहीं खाना चाहिए। ठीक है, खाना खाने के बाद या फिर नाश्ता करने के बाद मौज़ को खाना चाहिए। इसके अलावा जब आप देखेंगे, एक और इम्पॉर्टेंट यहाँ पर आता है सदाबहार बूटी, जिसको चिकोरी कहते हैं। ये क्या करता है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि हाजमा के लिए और सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि जो हमारा खून, दौरान खून का जो निज़ाम है, उनके निज़ाम को क्या बनाता है, फ़ायदेमंद, मुफीद बनाता है। जब आप सदाबहार बूटी खाएंगे तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी अच्छा रहेगा और सर्कुलेटरी सिस्टम भी अच्छा रहेगा। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर ये बात की गई है कि यहाँ पर क्या होता है, जो ग्रीन लीव्स होते हैं, यहाँ पर देखेंगे जब आप तरकारियाँ, जो ग्रीन लीव्स होते हैं उसके अंदर आयरन की मकदार बहुत ज़्यादा होती हैं और आयरन क्या करता है, हीमोग्लोबिन के बनने में मदद करता है। तो इसी तरह से जब आप देखेंगे मीट वगैरह खाएंगे तो उसके अंदर क्या होगा, प्रोटीन की मकदार बहुत ज़्यादा होती हैं। ये प्रोटीन क्या करता है, हमारे मसल्स को, हमारे उज़लात को ग्रो करने में हेल्प करता है। ठीक है, इसके अलावा जब आप देखेंगे यहाँ पर जब आप आएंगे, हाँ ये देखिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, शलजम में कार्बोहाइड्रेट की मकदार ज़्यादा होती हैं जी, जिसको बीटरूट कहते हैं आप लोग। उसके अंदर क्या होती है, कार्बोहाइड्रेट की मकदार ज़्यादा होती हैं, इसीलिए इसका इस्तेमाल बहुत कम करें। यानी कि बाज़ लोग क्या करते हैं, बीटरूट बहुत अच्छा समझ के क्या करते हैं, बहुत ही ज़्यादा खाते हैं। एक तो बीटरूट क्या होता है, फाइबरस फ्रूट है, मतलब फाइबरस फूड है, मतलब होता है उसके अंदर क्या बोलेंगे, रेशेदार वो फ्रूट है, रेशेदार हैं। और इसके अलावा क्या होता है, इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट की मकदार भी ज़्यादा होती है, इसीलिए आप इसका इस्तेमाल कीजिए, बट लिमिटेड अमाउंट में इसका इस्तेमाल कीजिए। अब आइए नेक्स्ट, यहाँ पर ये पैराग्राफ में जब आप देखते हैं तो ये देखिए, मूंगफली में क्या होता है, मूंगफली में प्रोटीन पाए जाते हैं। ठीक है, जितने भी जो आप दालें ले लीजिए या फिर फली ले लीजिए, उनमें क्या होता है, प्रोटीन की मकदार ज़्यादा होती हैं। और लेकिन बहुत सारे लोगों को क्या होता है, इससे एलर्जिक रिएक्शन भी होती हैं। बहुत सारे लोग को ये नहीं बनता, एलर्जिक रिएक्शन क्रिएट भी करता है। और इसके अलावा एक और ये है कि आप बहुत ज़्यादा अमाउंट में मूंगफली का इस्तेमाल करते हैं, तब क्या होता है, आपको डाइजेस्टिव इशू हो सकते हैं। इसीलिए क्योंकि ये डाइजेशन में टाइम लेता है, मतलब इसको डाइजेस्ट होने में थोड़ा सा समय लगता है। ठीक है, अब आइए
हाँ, इसके अलावा इस यूनिट में एक और इम्पॉर्टेंट ये है कि प्याज जो होता है, जिसको ऑनियन कहते हैं, वो बेहतरीन तकसीदी दिफाए तकसीद यानी कि एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है इसके अंदर। और इसके अलावा इसके अंदर क्या होगा, आपको एंटी एलर्जिक प्रॉपर्टी होती है। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है, एलर्जिक रिएक्शन को रोकता है, इसीलिए हम उसको एंटी एलर्जिक बोलते हैं। ठीक है, तो एंटी हिस्टामिन प्रॉपर्टी मीन्स वही एलर्जिक रिएक्शंस वगैरह को कंट्रोल करता है। कौन? प्याज। इसीलिए प्याज का भी आप इस्तेमाल कीजिए। ठीक है। हाँ, इसके अलावा एक और होता है हमारा रतालू, जिसको रतालू क्या होता है, ये बेहतरीन कैरोटीनॉइड होता है, इसके अंदर एक पिगमेंट होता है, कैरोटीनॉइड्स बोलेंगे इसके अंदर। और इसके अलावा ये एंटीऑक्सीडेंट होता है, और ये जो रतालू होता है हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करता है। ठीक है, नेक्स्ट अब देखेंगे हम। हाँ, अब देखिए ये पेज में देखिए कि वेजिटेबल्स जो तरकबाज लोग क्या करते हैं, आप देखते हैं जो वेजिटेबल सेलर्स होते हैं और या फ्रूट सेलर्स होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो बहुत अच्छे से कटिंग करके, मतलब फ्रूट्स वगैरह को बहुत अच्छे नक्शे में क्या करते हैं, कट करके रखते हैं ना, बेचने के लिए, मतलब अट्रैक्ट करने के लिए लोगों को। तो इस तरह का जो हुनर होता है, जैसे देख रहे हैं आप, ये तस्वीर में देख रहे हैं कितना अच्छे से तरबूज को कट करके रखा गया। ठीक है, एक टेडी बियर की शक्ल बना दिया गया। तो इस तरह का एक हुनर होता है, उस हुनर को हम बोलेंगे हम नक्शकारी, तरकारी नक्शकारी बोलेंगे, तरकारी नक्शकारी या वेजिटेबल कैरविंग बोलेंगे। ठीक है, इससे क्या होता है, ये इस हुनर के ज़रिए लोग क्या करते हैं, वो वेजिटेबल्स या फ्रूट्स को क्या करते हैं, ख़रीदने के लिए आते हैं। ठीक है, ये भी ग़िज़ा से रिलेटेड है जी। इसके अलावा जब आप देखेंगे यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट आता, हाँ, यहाँ पर क्या होता है कि जब आप देखेंगे शक्कर का शीरा या शहद एक अच्छा महफूज कार है, यानी कि किसी भी चीज़ को आप महफूज रखना चाह रहे हैं, खाने की चीज़ वगैरह को, तो आप लॉन्ग टर्म के लिए बहुत देर तक आप उसको महफूज रखना चाह रहे हैं, तो क्या करेंगे हम, शक्कर का शीरा और शहद बोलेंगे, उसमें हम क्या कर सकते हैं, महफूज रख सकते हैं। अक्सर फलों के शक्कर के शीरे या शहद में महफूज क्या रहता है, अक्सर फलों को हम क्या करते हैं, बहुत सारे जो फ्रूट्स होते हैं उनको क्या होता है, शक्कर के शीरे में या शहद में महफूज रखते हैं, ताकि वो फल या वो फ्रूट जो है ख़राब ना हो जाए। इसके अलावा हम देखते हैं, हम जैसे देखते हैं आजकल डी मार्ट वगैरह में चले जाइए, जब आप वहाँ पर एक फ्रूट ड्राई फ्रूट्स बिकता हुआ मिलेगा, वहाँ पर एक ड्राई फ्रूट्स के डब्बे में शहद भी डाला हुआ होगा। क्यों? क्योंकि वो लोग एक तो हमको दो बेनिफिट मिल रहा है। क्या मिल रहा है, जब आप वो लेंगे तब हमको शहद भी मिल रहा है और इसके साथ साथ ड्राई फ्रूट्स भी मिल रहे हैं, ये एक बेनिफिट है हमारे लिए। और उसके साथ साथ क्या होता है, ड्राई फ्रूट्स जब तक शहद में रहेंगे वो ड्राई फ्रूट्स बहुत ही सेफ़ रहेंगे। तो ये दो फ़ायदे मिल रहे हैं ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने ड्राई फ्रूट्स को हमने महफूज रखने के लिए शहद का इस्तेमाल किया। ठीक है, तो इस तरह से हम इससे ये जाने कि शक्कर का शीरा और शहद क्या होता है, प्रिजर्वेटिव की तरह काम करता है और हम इसको महफूज रख सकते हैं। ठीक है, जेली और फलों के रस शक्कर के ज़रिए महफूज रखने की एक अच्छी मिसाल है। आप क्या करेंगे, जेली है या फिर फलों का रस है, शक्कर के ज़रिए हम उसको क्या कर सकते हैं, महफूज रख सकते हैं। इस तरह आज की इस क्लास में जो पहला यूनिट है हमारा, उसमें यही इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा एक और देखते हैं, टमाटर बोलेंगे, जो कि टमाटर बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट